थे। श्रावस्ती के जेल में ठहरे हुए हैं भाई। उसी समय श्रावस्ती में मातंगी नाम की एक महिला रहा करती है और वो मेहतर व चांडाल बिरादरी से आती थी। मातंगी नाम की जो महिला है उसकी एक बेटी होती है जो विवाह की योग्य होती है। और वो बेटी कैसे? भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य भक्त्यानंद से विवाह की जिद कर बैठती। तो पढ़ते हैं इस पावन गाथा की ओर। एक दिन की बात है, माता मातंगी अपने द्वार पर बैठी हुई है और मन में कुछ सोच विचार कर रही है। कैसे किया? अरे ये कथीना आज हमारे घर पर पानी भी नहीं है, मटके सब खाली पड़े हुए हैं और मुझे प्यास भी बहुत तेज की लगी हुई है और हमारी बिटिया प्रगति पता नहीं कहाँ खो गई है। अरे बिटिया प्रगति। माताओं बहनों, उस समय क्या होता था, घर घर में ये हैंड पंप नल नहीं हुआ करते थे। गांव के बाहर बाग बगीचे में पनघट हुआ करते थे जहां से महिलाएं घड़े में मटके में पानी भर के लाया करती थी। माता मातंगी नाम की जो महिला है जो कि मेहतर चांडाल बिरादरी से आती, उनकी एक बिटिया है जिसका नाम है प्रगति और वो बेटी विवाह की योग्य होती। एक माता मातंगी द्वार पर बैठी सोच रही है कि घर में जो मटके घड़े थे वो सब खाली पड़े हुए हैं और मुझे प्यास बड़ी जोरों की लगी हुई। तो मैया ने सोचा कि अपनी बिटिया को बुलाती हूँ और पनघट पर भेजती हूँ कि पानी भर के ले आवे। आज मैया मातंगी ने अपनी बिटिया को पास में बुला लिया है भाई। अरे बिटिया प्रगति, ओ बिटिया प्रगति,
रात आके वो पड़ी रही है अब तो भी रहती है पहले आके वो पड़ी रही है हमारी भी रहती है कथा आपकी तरफ से 10 राष्ट्रीय मुद्राओं का धर्म दान प्रदान हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद जय और मंगल हो। प्रेम से बोलो तथागत बुद्धि की। आज प्रकृति बेटी अपनी मैया के पास आ गई और बोलिए मैया। हाँ बिटिया। बिटिया हाँ मैया बोलो। कहाँ रहा तुम बिटिया? कहीं नहीं बस घर ही में थे। बताओ मैया किस लिए बुलवाया है मुझे? अरे बिटिया हाँ आज मुझे प्यास बहुत तेज की लगी हुई है बिटिया। हाँ हाँ और घर में घड़े सब खाली पड़े हुए हैं, पानी बिल्कुल नहीं है भी बिटिया। तो ऐसा करो ना, पनघट पे चली जाओ और पानी भर के ले आओ बिटिया। हाँ बिटिया जाओ भर लाओ पानी, बहुत तेज प्यास लगी है। अच्छा मैया हाँ मैं पनघट पर चली जाऊं और पानी भर के ले आऊं। हाँ बिटिया। तो मैया हाँ मैं अकेले नहीं जाऊंगी पनघट पर। अकेले ना जी बिटिया, तो टीका ले दियो। कोई अपनी सहेली को बुला ले साथ में। ना ना बिल्कुल नहीं। तुम आजकल अपनी सहेली सबसे बहुत इधर उधर घूम रही हो ना। अपनी सहेली ना बुलावे। हाँ हम अपनी सहेली को बुलाएंगे। ठीक है ठीक अपनी सहेली को बुला लीजिए। हाँ अभी बुला रहे हैं। अरे बहनी रूपवती, ओ रूपवती बहनी आओ जल्दी आओ। क्या जे रूपती हैं। हाय हाय हाय। दोनों बहन किस लिए बुलाई हो? अरे बहनी हाँ देखो, हमारी बिटिया पनघट पे जा रही है पानी भरने के लिए। हाँ हाँ तो ऐसा करो तुम हमारी बिटिया के साथ में चली जाओ। अच्छा ठीक। और इतना याद रहे, हाँ हमारी बिटिया कहीं इधर उधर मत जाए। ठीक ठीक हाँ नहीं तो सोच लो फिर। हाँ ठीक है हम चली जाते हैं साथ। ठीक बिटिया जाओ। और बिटिया नीचे नीचे जाओ, रास्ता ही रास्ता जाओ बिटिया, रास्ता ही रास्ता आयो। ठीक है मैया। ठीक बिटिया, रास्ता में कोई मिले मुड़ के ना देखियो। ठीक मैया। हाँ जाओ बिटिया। आज वो प्रति लड़की पनघट की ओर पानी भरने को चली है। कैसे चन्नक चम्मक कि चली गई पनघट को बिटरिया। अरे चली गई पनघट को बिटरिया और सर पे घर के गागरी।
मनघट की ओर जा रही है पानी भरने। उसी दिन की बात है बंधु कि चैत वन में जो भगवान बुद्ध ठहरे हैं, उनके प्रिय शिष्य जिनका नाम है भक्ति आनंद, उनको उसी श्रावस्ती में ही एक गोपुर गांव में सेठ निरंजन के यहाँ भोजन का निमंत्रण मिला हुआ। भक्ति आनंद जी आज भोजन दान लेने के लिए चल पड़े। और कैसे चले हैं भाई? साइड में वहां पर लगाइया कि धीरे धीरे आनंदी बढ़ी चले हैं भैया, सुनो बहना सुनो मेरी, कोई आगे किसी भला भक्ति आनंद जी सेठ निरंजन के द्वारे पहुंचे, आवाज लगाई है। सेठ निरंजन का पुत्र बाहर निकल करके जाकर के भक्ति आनंद जी को प्रणाम किया, वंदन किया, वंदनी भक्ति से आइए आइए बड़े सुंदर आसन पर बैठे बैठिए। भक्ति आनंद जी के भोजन पानी की व्यवस्था होने लगी भाई। भक्ति जी के लिए भोजन आ जाता और किस प्रकार का भक्ति आनंद जी भोजन ग्रहण लीजिए भक्ति जी, हमारे द्वारा दिए गए भोजन को आप ग्रहण करिए। आइए
तब तक हम सभी एक गीत बोल लेते हैं मिलकर के। बनते आनंद इधर भोजन ग्रहण करने सेठ निरंजन के घर सभी लोगों एक बहन कह रही है क्या कि पंचे सीले वाली ओढ़ी के चुनरिया में कौन सी चुनरिया माता बहनों पंचशील वाली चुनरिया। हाँ एक बहन कह रही है कि पंचे सीले वाली ओढ़ी के चुनरिया में सखी और चावली में लूंगी मीना गरिया। पंचे सीले वाली ओढ़ी के चुनरिया जाऊंगी मैं लुंगी मीना गरिया। बोलो माता हो पंची सीले वाली ओढ़ी के चुनरिया जाऊंगी मैं लुंगी मीना गरिया। पंची सीले वाली ओढ़ी के चुनरिया जाऊंगी मैं लुंगी मीना गरिया। सीता जी का जन्म हुआ सखियों ने जय किया सीता जी का जन्म हुआ सखियों ने जय किया था। बैसाखी पूर्णिमा झेरिया बैसाखी पूर्णिमा झेरिया जाऊंगी मैं लूंगी मीना गरिया। ओढ़ी के चुनरिया जाऊंगी मैं लूंगी मीना गरिया। ओढ़ी के चुनरिया आज भक्ते आनंद जी भोजन ग्रहण कर चुके। सेठ निरंजन के पूरे परिवार के लिए मंगल कामना करी है। जय मंगल हो पुत्र। भगवान बुद्ध की दया करुणा हमेशा तुम्हारे परिवार पर बनी रहे। अब मैं चल रहा हूँ। आज भक्ते आनंद जी वहां से वापस लौट पड़े अपने जेठ मन के लिए। और भैया भक्ते जी गांव से निकल करके एक बाग में पहुंचे हैं क्योंकि बाग में ही होकर के रास्ता था मेरी माताओं बहनों। तो जब एक बाग के रास्ते भक्ते आनंद जी जा रहे हैं होता क्या है गर्मी का मौसम था भयंकर गर्मी पड़ रही थी और एक तो भोजन करके भक्ते जी तुरंत निकले हैं। अब गर्मी के मारे तेज धूप के मारे भंते जी को जोरों की प्यास लग जाती है भाई। और भंते जी को जब जोरों की प्यास लग गई तो वो चारों तरफ देखते हैं कि कहीं थोड़ा सा पानी मिल जाता मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता। अरे फिर मैं आगे को जाता लेकिन भाई कोई पानी की व्यवस्था नजर नहीं आती। एक कुर्सी उठा लिया मैं। तब भक्ते आनंद जी बड़ा घबराने लगे कि प्यास के मारे गला सूख रहा है और मुझको भी बहुत दूर जाना है, रास्ता चलना मुश्किल हो रहा है। अचानक क्या देखा भक्ते जी ने कि सामने से कुछ बहनें चली आ रही हैं। अमन आई गई वो, अमन आई गई चिराई गिरने लगी है बहन। अब लगता है ये बहनें पंखड़ से पानी
लौट रही हैं, इनके पास पीने को पानी मिल जाएगा। तो आज भक्ति आनंद जी पास में पहुंच गए और आवाज लगाई, ओरी बहना रुको। अरे बहन, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई, ऐसा करो मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो बहन, आपकी बड़ी कृपा हो। आप कौन हैं बाबा? अरे बहन, आगे बढ़ जा। मैं बहुत भिक्षु हूँ, मुझसे भंते जी कह करके बात कर सकती थी। लड़की कहने लगी, भंते जी अरे मैं आपको अपनी मटकी का पानी नहीं पिला सकती, क्योंकि मैं मेहतर बिरादरी से आती हूँ, मैं चंडाल बिरादरी से आती हूँ, इसलिए मैं आपको अपनी मटकी का जल नहीं दे सकती। अगर मैं आपको अपनी मटकी का जल पिला दूंगी तो आप अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए आप चले जाइए यहाँ से। मैं आपको पानी नहीं पिला सकती, क्योंकि मैं छोटी जाति की लड़की हूँ, मैं चंडाल बिरादरी की लड़की हूँ। तो आज भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य भंते आनंद जी समझा करके बोले, मोरी बहना कहिए भंते जी। कि बोले भिक्षु प्रवर प्रिय वाणी, और जाति न चाहिए चाहिए। भंते जी बोल पड़े कि अरे बहन, कहिए भंते जी। मैंने तुमसे तुम्हारी जाति नहीं पूछी थी। अरे बहन, मैंने तो सिर्फ पानी मांगा, पानी। और हे बहन, प्यास का संबंध पानी से होता है, जाति से नहीं। अरे प्यास तो पानी से बुझती है, जाति से नहीं। इसलिए बहन, तुम कौन हो, अरे किस जाति की हो, मुझसे इसे कोई मतलब नहीं। मुझको तो बस पानी चाहिए, पानी। और मैं तथागत गौतम बुद्ध का शिष्य हूँ। हमारे भगवान बुद्ध कहते हैं, मानो मानो एक समान, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई छुआछूत नहीं। अरे बहन, तुम जातियों की बात कर रही हो। जातियां तो पशु पक्षियों में होती हैं, जातियां पेड़ और पौधों में होती, मनुष्यों में नहीं। अगर हम कोई बाग में जाते हैं तो दूर से ही देख के पहचान लेते हैं, भाई ये आम का पेड़ है, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़। हम पशु पक्षियों को देखते ही पहचान जाते हैं, गाय है, भैंस है, हाथी है, घोड़ा है,
शेर है, बाघ है, चीता है, कौवा है, कोयल है, बतख है, मोर है, अरे उनको देखकर ही पहचान लेते हैं। लेकिन जब हम इंसानों की भीड़ में जाते हैं तो क्या इंसानों का शरीर देख करके, चेहरा देख करके हम उनकी जाति का पता लगा सकते हैं? जातियां पशु और पक्षियों में होती हैं, इसलिए उनमें फर्क दिखता है। अरे इंसानों में कोई जाति होती ही नहीं है। अगर इंसानों में जातियां होती तो इंसानों में भी कोई फर्क दिखता। भक्ति समझा रहे हैं कि बहन, कहिए इंसानों बंते में सिर्फ दो जातियां होती, दो। वो कौन कौन सी? एक स्त्री और एक पुरुष, जो हमें दिखता है। बाकी और कोई जाति मनुष्य में नहीं होती। ये तमाम प्रकार की जातियां जो बनी, ये होशियार चतुर चालाक लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाई। इसलिए है बहन, हमारे भगवान बुद्ध कोई जाति पाति नहीं मानते, हर मानव को एक समान मानते। इसलिए तुम कौन हो, किस जाति की हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस थोड़ा सा पानी पिला दो। आज वो लड़की बड़ी प्रसन्न हुई। अरे लोग मेरी जाति का नाम सुनते ही मुझसे दूर भागते हैं, मेरी परछाई से भी दूर रहते हैं। लेकिन ये भक्ति जी कितना प्यार से बात कर रहे हैं। आज उस लड़की ने कहा, ठीक है भक्ति जी, लीजिए आप पानी पी लीजिए। आज भक्ति आनंद जी ने पानी पिया, मंगल कामना करी कि बहन तुम्हारा जय और मंगल हो। जाओ बहन, अपने घर को लौट जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। भक्ति जी आगे बढ़े और एक पेड़ की छाया में बैठ गए। अरे सोचते हैं कुछ देर आराम विश्राम कर लेता हूँ और फिर यहाँ से आगे जाऊंगा। अब इधर हुआ क्या, वो लड़की प्रकृति कहने लगी अपनी सखी से कि ओरी बहन, ऐसा करो तुम घर को चलो, ठीक है, और हम अभी आ रहे हैं थोड़ी देर, लेकिन तुम अपने ही घर जाना, मेरे घर को मत जाना, नहीं तो मेरी मैया पूछेगी बिटिया कहाँ है, क्या जवाब दोगी। इसलिए तुम चलो और मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, ठीक है बहन, चलो। आज अपने सखी को भेज दिया और जब भक्ति जी जैसे अपने स्थान पे खड़े हुए तो देखा कि वो लड़की अब भी वहीं पर खड़ी हुई। आज भक्ति आनंद जी बोले, अरे बहना क्या बात है, तुम अपने घर नहीं गई? वो लड़की कहने लगी, भक्ति जी मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। आनंद भिक्षु करने लगे कि अरे बहना सुनो बहन, कहिए बंते जी, तुम घर नहीं जाओगी फिर कहाँ जाओगे? आज वो लड़की प्रकृति कहने लगी कि आनंद जी आपका जो ये सुंदर सा रूप है ये मेरे मन में बस गया है और मैं आपके सामने विवाह करना चाहता हूँ। इतनी बात सुनी तो आनंद भिक्षु चौंक गए और समझा करके बोले, अरे बहन कैसे मैं एक सन्यासी हूँ, एक बैरागी हूँ। अरे बहन मेरा विवाह अब नहीं हो सकता और तुम मुझसे विवाह करने की बात कर रहे हो। मुझको माफ करो और मुझको यहाँ से जाने दो। आज जैसे ही भक्ति जी आगे बढ़ते हैं वो लड़की रास्ता रोक करके खड़ी हो जाती है और कहती है, नहीं नहीं, अरे जब तक आप विवाह के लिए हाँ नहीं करेंगे तब तक मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। आनंद जी बहुत समझाते हैं
लेकिन वो लड़की नहीं मानती है। और वो लड़की क्या बोली है भाई? कि आनंदी मानो हो, आनंदी मानो बाती हमारी। अरे तुम संग प्रीति लगाओगी कि तुमसे प्यार रचाऊं, मैं तो तुम संग प्यार रचाऊंगी। भाई इसीलिए कल से कहा जा रहा था, लेकिन आप लोग नाराज हो रहे थे। इसीलिए कहा जा रहा था, जैसे सिस्टम रात्रि में बना हुआ था वो सही था हम लोगों के हिसाब से। तो मैंने कहा था भाई हम लोगों को अपने हिसाब से कुछ करने दीजिए, लेकिन ये लोग नाराज हो रहे थे। कहते नहीं ऐसे ठीक, हम ऐसे बनाएंगे। हेलो प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध की। तो लड़की ने क्या जवाब दिया है? अरे ना चाहिए रे मुझे पानी खजाना, हो ना चाहिए रे मुझे पानी खजाना, ना पीछे वाला हमें भगवान। शरण दबाऊंगी, अरे निस्बिन शरण दबाऊंगी, तुमसे प्यार रचाऊंगी, मैं तो तुमसे प्यार रचाऊंगी। आगे बढ़े और बोले और बहना को देखो सामने, ऐसा लगता है मेरे भगवान बता रहे हैं मुझको ढूंढते ढूंढते। अब लड़की बड़ा ध्यान से देखने लगी, भाई इधर से भगवान बुद्ध आ रहे हैं और इधर को लड़की बड़ा ध्यान से देखने लगी। इधर जंगल झाड़ी में छिपते छिपाते भक्ति आनंद जी वहां से चले। जैसे लड़की ने पीछे घूम के देखा है, वहां पर कोई समझ गई कि आनंद जी चले गए यहाँ से। बोली कोई बात नहीं, अपना पता ठिकाना तो बता ही दिया है, अरे मैं खुद ही ढूंढ लूंगी उनको। अब वो लड़की अपने घर को चल पड़ी। इधर सुबह से शाम हो चुकी है, बहन बिटिया सुबह जल भरने गई थी, अब वापस नहीं आई। अब मैया मातंगी बैठी है, इंतजार कर रही है कि बिटिया अभी वापस आई क्यों। अरे बिटिया नानी घर में सुबह गई थी, शाम हो रही, वापस आई
हटिए 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 बड़ा हटिए सोच हटिए विचार में डूबी हुई। कोई बात नहीं वो खड़ो रहने दो खाली हमारी बिटिया सुबह की गई है, धीरे धीरे शाम होने वाली है, अभी पानी भर के आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई है। भाग गए आ जाने दो इसको। आई हाँ आ गए। लाओ अच्छा बिटिया पानी लिया है। पानी रखा है अपने आप खा के पी। पानी अपने आप पी ली। हाँ के बिटिया हाँ एक बात बताओ, तुम सुबह गई हो, धीरे धीरे शाम होने वाली है, अब लौट के आई हो और ऊपर से ने करेला जैसा ही फिर रही हो। हाँ? पानी हम अपने आप पीती। हाँ काहे का बात है बिटिया? देखो मैया हमारो दिमाग वैसे खराब, हमसे बात ना करो जाओ। के बिटिया तुम्हारा दिमाग कब से खराब हो गया? दिमाग तुम्हारा कब से खराब हो गया? बताइए। संडे में डर के भाज गए का बात है बिटिया? काहे माथा जैसी आंखें दिखाई रही है उनका? दे तुम नहीं जा बतावे हाँ मैया जब हम पानी भर के वापस आ रहे थे हाँ तो रास्ते में हमको एक भंते जी मिले थे। तो उनका नाम है आनंद। तो बिटिया अरे वो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। सुंदर रहा तुमसे का मतलब बिटिया? मैंने ठान लिया है कि हम विवाह करेंगे तो उन्हीं के साथ। हाँ बिटिया हाँ भंते जी के साथ में तुम विवाह करोगे? हाँ हाँ अरे नहीं बिटिया, जो भंते जी होते हैं ना, हाँ ये लोग शादी विवाह नहीं करते हैं बिटिया। आपकी शादी भंते जी के साथ में नहीं हो सकती। मैया हाँ फिर मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। बिटिया मौत की रैया प्राण ना त्यागे बिटिया। हम तुम्हारी शादी बिटिया अच्छी जगह करवाई, जहाँ बहुत अच्छा लड़का होई, बढ़िया मोटा ताजा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा। हाँ ठीक बिटिया? ना हमें आनंद जी के साथ में विवाह करना। बिटिया हाँ हम देखो समझा रहे हैं, हमारी बात मान जाओ। और अगर मेरी बात तुम नहीं मानोगी मैया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और बिटिया प्राण ना त्यागे। बताओ बिटिया, जो बताइए वो करो। मैया हाँ इस समय चेत वन में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं। अच्छा ऐसा करो आप भगवान बुद्ध के पास में चली जाओ हाँ और उनसे कहना कि भगवान मैं आपके प्रिय शिष्य भंते आनंद जी को कल अपने घर में भोजन का दान देना चाहता हूं। ठीक है बिटिया। अगर भंते जी अगर भगवान बुद्ध ने ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया हाँ तो समझो कल के दिन भंते आनंद जी अपने घर में भोजन करने के लिए आए। अच्छा और अगर भंते जी अपने घर में भोजन करने के लिए आएंगे हाँ तो फिर क्या हम उन्हें शादी के लिए मना लेंगे? ठीक बिटिया। ठीक है। हाँ जा रहे हैं तो आज माता मातंगी चली कहा कि मैया मातंगी चली दी और छते बनने की सीढ़ी लगाई है। जहाँ
बैठे और जाकर के भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि भगवान मेरा नाम मातंगी है, मैं इसी श्रावस्ती में रहती हूँ और कल के दिन मैं आपके प्रिय शिष्य भक्ति आनंद जी को अपने घर में भोजन का दान देना चाहती हूँ। तो कल के दिन आप अपने शिष्य भक्ति आनंद जी को मेरे घर भोजन करने के लिए भेज दें। अब भाई भगवान बुद्ध को क्या पता था कि ये निमंत्रण किस लिए लेकर के आए। भगवान अपने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। आज माता मातंगी हंसी खुशी से वापस लौट आती है। अब रात की सुबह हुई, माँ बेटे ने अच्छा अच्छा भोजन बनाया और फिर द्वार पर बैठी भिक्षु आनंद के आने का इंतजार कर रही है। अरे मैया आपको एक काम और करना पड़ेगा। कौन सा बताओ? जैसे भक्ति आनंद जी घर के अंदर प्रवेश करेंगे, आपको बाहर जाकर के बाहर से दरवाजा को बंद कर देना है। और जब तक हम दरवाजा को खटखटाएंगे ना, तब तक आपको दरवाजा नहीं खोलना। आज भाई माता मातंगी और उनकी जो बेटी प्रगति है वो भक्ति आनंद जी के आने का इंतजार कर। धीरे धीरे भक्ति आनंद जी चले और माता मातंगी के घर का पता पूछते 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 द्वारे पे पहुंच गए। और जैसे ही द्वार पे जाके आवाज लगाई है तो वो बेटी प्रकृति बाहर निकल करके आई है। आइए भक्ति जी। बनते आनंद जी 4 कदम पीछे है। सोचने लगे अरे ये तो वही लड़की है जो बड़ी मुश्किल से कल जान छुटी थी, आज फिर आगे बढ़ के बोले हे बहन क्या तुम इसी घर में रहती हो? लड़की ने कहा बिल्कुल इसी भोजन का निमंत्रण है आपका। भक्ति आनंद जी सोच में पड़ गए कि ये निमंत्रण तो मेरे लिए मेरे भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया था। अगर बिना भोजन किए वापस लौट जाता हूँ तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसलिए भोजन तो करना ही पड़ेगा। आप वो जैसे घर के अंदर कदम रखते हैं, जैसे भक्ति आनंद जी घर के अंदर कदम रखते हैं तो मैया मातंगी ने क्या किया, बाहर जाकर के दरवाजा बंद कर दिया। प्रेम से बोलो तथागत बुद्ध की। आज भक्ति आनंद जी कहने लगे और ये कहना कहिए भंते जी। अरे आपकी माँ कहाँ चली गई है? अरे माँ कुछ काम से बाहर गई है। लेकिन ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे जब माँ आएंगी तब दरवाजा खोल देंगे। आज वो लड़की प्रकृति बोली हे आनंद जी, कल तो आप चले गए थे कि वो देखो भगवान बुद्ध आ रहे हैं। अरे आज किधर जाओगे, कहाँ जाओगे? आज तो शादी के लिए हाँ करना पड़ेगा और जब तक हाँ नहीं करोगे दरवाजा नहीं खोलने वाला। आज वो लड़की फिर से जिद करती है। कि प्रकृति बोले, अरे प्रकृति बोले कहे दिल खोले, सुनो